तो जैसे ही वेणु वादन हुआ, सारी गोपियां हैं जो, और वो चली है यहाँ से, सब पहुंची, हजारों हजारों लाखों गोपियां और महारास में, और आज पहुंची है। भगवान ने देखा भीड़ है यहाँ से वहां तक, युद्ध सारी गोपियां जब पहुंची, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम ते महाभाग, सब भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। पधारो माननीय गोपियों, आपका स्वागत है। सारी गोपियां आई, और गोपियां जब आ गई ना, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली। देखो परीक्षा होती है, जब साधना के लिए निकलेंगे, भजन के लिए निकलेंगे ना, तो परीक्षाएं होती है। और वो परीक्षा जब होती है तो कुछ लोग उसमें पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं वो आत्मा वहां तक पहुंच जाती है, जो फेल हो गए वो भटक जाते हैं। गोपियों से कहा, गोपियों तुम सती गोपियां हो, सती नारियां हो, और सती नारियों को रात्रि में 12 बजे ऐसे जंगल में नहीं जाना चाहिए। तो गोपियों ने कहा, इनने पहले तो हमको बुला लिया और बुला के ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे नहीं आना चाहिए। उनने कथा सुनाई एक सती की, बोले एक सती नारी थी, और वो जो है अपने आंगन में बैठी हुई थी, कुछ अनाज सुधार रही थी। उसी समय उसका पति खेत में से आया काम करके, हारा थका था, वो बैठ गया, नींद आई तो वहीं पर लेट गया आंगन में, और लेटने के बाद उसने अपना जो सिर था वो अपनी पत्नी के और गोद में रख लिया। अब उसी समय उसका छोटा सा बालक जो वहीं आंगन में खेल रहा था, वो खेलते खेलते अग्नि का कुंड जल रहा था, वो उसकी ओर धीरे धीरे जा रहा था। लेकिन उसकी पत्नी जो है, बच्चे की माँ जो है, वो उठ नहीं सकती थी। क्यों? पति का सिर जो है गोद में रखा, और वो सती नारी है। अगर नींद खुल गई पति की तो मेरा पति व्रत धर्म चला जाएगा, इसलिए वो बैठी है। धीरे धीरे वो बालक जो था उस अग्नि कुंड के पास गया, और वो अग्नि कुंड में गिर गया। उसमें अग्नि धधक रही थी, गिर गया उसमें। अब माँ थी, भयभीत हो गई, रोने लगी, लेकिन अपने आंसुओं को भी अपनी साड़ी के पल्लू में झेल लिए कि ऐसा नहीं हो आंसू गिर जाए मेरे पति के मुख पे और उसकी नींद खुल जाए। नींद नहीं खुलना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसका पति जब उसकी नींद खुली, वो उठ करके बैठा, दौड़ करके, और वो स्त्री जो थी और वो कुंड के पास गई, तो अग्नि में, कुंड में उसका बालक खेल रहा था। सती के बल पर। तो सती नारियों, तुमको ऐसे विचरण नहीं करना चाहिए रात्रि में। गोपियों को बड़ा दुख हुआ कि रात्रि में इनने बुला लिया और उनको ज्ञान दे रहे हैं, क्या करें, दुखी हो गई, सबकी गर्दन झुकी हुई है। फिर एक गोपी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो एक सती नारी की कथा मैं भी सुनाऊं। बोले सुनाओ। तो कहा, एक बार ऐसा हुआ, एक सती नारी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती थी। अब एक दिन उनके पति जो थे वो किसी व्यापार से, कोई काम से, और बाहर चले गए, विदेश चले गए। उसकी पत्नी ने कहा, आप विदेश जा रहे हो व्यापार के लिए, मैं किसकी सेवा करूंगी? जब तक आपकी सेवा नहीं करती, जब तक मैं भोजन नहीं पाती हूँ। तो पति ने अपना एक चित्र दे दिया, एक फोटो दे दिया, और कहा तुम इनकी सेवा करना और इनके सामने अपने सारे नियम पूरे करना जब तक मैं नहीं आऊं। वो नियम करती रही, उनका पूजन करती रही। एक दिन उसका पति आ गया, उसने दरवाजे बजाए, आवाज लगाई, और वो बैठी थी वो फोटो के सामने। अब बताओ भगवान कि दरवाजा खोलना चाहिए कि उसके पति की सेवा करना चाहिए जो फोटो के सामने बैठी है, उसकी सेवा करना चाहिए कि उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए जो आ गया है? तो भगवान ने कहा जब असली पति आ गया